और बापूजी ने जो देश के लिए जो योगदान दिया, शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति और अपने धर्माचार्यों के प्रति निष्ठा होना चाहिए, क्योंकि जब तक साधु संतों के प्रति, विद्वानों के प्रति निष्ठा नहीं होगी, नहीं। बापूजी तो देखो हमारे हिंदू धर्म में इतना योगदान बापूजी ने दिया कि शायद इतने योगदान अभी तक कोई दे नहीं पाया। कितने बिगड़े हुए बच्चों को उन्होंने नशा मुक्त करवाया और कितने अच्छे संस्कार दिया, संस्कृति दिया। और बापू के परिकर पूरे भारतवर्ष ही नहीं, अन्य अन्य देशों में वो बहुत परिकर थे, बहुत शिष्य परिकर थे। और बापू का इतना प्रचार हो गया था, बापू इतने ज्ञानी हो गए थे कि इतना सब मानने लग गए थे। तो बापू को ये जैसे बदनाम करने के लिए मिशनरियों का ही काम है और दूसरा कोई है नहीं। और ऐसे पीछे से कुछ लगा दिया कि जो बापूजी को आज बेल भी नहीं दे रहे हैं, तो हमें भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अब हमारे देश में ऐसी क्या सरकार है, फिर भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो ऊपरी दबाव कितने होगा इनके ऊपर में, और कोई साक्षी भी नहीं है, कोर्ट भी कहते हैं, सब वकील लोग भी कहते हैं। तो हम लोग जब तक हिंदू एक होकर के इसमें आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम लोग हिंदू बट गए इसमें, वो इसके परिकर, इसके शिष्य, उसके शिष्य, उसके शिष्य, उसको और उसके जीवन में आए तो चलो वो झेल लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, एक होकर के साथ नहीं देंगे संतों का, तब तक हमारे भी बाद में जा कर के वही हाल होना है। जो कोई भी धर्म, संस्कार, संस्कृति के प्रति जागरूक करने की कोशिश करता है तो उसको कुचलने के काम हो रहा है। तो वही काम बापूजी के ऊपर हुआ। और बापूजी ने जो देश के लिए जो योगदान दिया, शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति दे पाएगा और देने की हिम्मत भी करेगा आगे। तो बापूजी के ऊपर ऐसा हो गया। तो हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है अब कि बापूजी का हम सब लोग साथ दें, और साथ दे करके ये बापूजी के इस उम्र में, इस उम्र के पड़ाव में जो बापूजी जो कष्ट झेल रहे हैं। तो आप देखो, आज तक मौलाना को किसी ने कुछ गलत नहीं कहा, पादरी को कुछ नहीं कहा। हमारे हिंदू धर्म के संत ही क्यों गलत हो रहे हैं? और एक भी केस ऐसा नहीं कि जो सिद्ध हुआ हो, एक भी केस ऐसा नहीं कि जो सिद्ध हुआ हो। तो ये केवल धर्म को बदनाम करने का ही एक षड्यंत्र जो चल रहा है। इसमें विदेशी ताकतें भी इसमें लगी हुई है, केवल स्वदेशी ना होकर के केवल मिशनरियों का ही इतना काम नहीं कि विदेशी ताकत भी इसमें लगी हुई है। क्योंकि विदेशों से जो फंडिंग आ रही है, सब संचालन हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। इसमें समाज को इन बातों को समझ लेना चाहिए। जैसे हम लोग सर्वसाधारण जो भी हैं कि इस बात को नहीं समझते हैं कि जब तक तह तक नहीं पहुँचें तब तक किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए। एक तो क्योंकि बदनाम करने से मन में कुछ सिद्ध भावनाएं जागृत हो जाती, खुद का भी नुकसान है, उसका भी नुकसान है। इसलिए समाज को हमेशा सावधान रहना चाहिए और अपने धर्माचार्यों के प्रति निष्ठा होना चाहिए। क्योंकि जब तक साधु संतों के प्रति, विद्वानों के प्रति निष्ठा नहीं होगी, जब तक विश्वास नहीं होगा, तब तक अपना धर्म, संस्कार, संस्कृति नहीं बचेगा। इसीलिए अपने गुरुजनों के प्रति विश्वास भी होना चाहिए। जिन्होंने अपने पुत्र पुत्रीवत जो शिष्य बनाया या दीक्षा दिया या शिक्षा दिया, वो ऐसे गलत काम कैसे कर सकते हैं? एक जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों के प्रति गलत काम नहीं कर सकते, गलत भाव नहीं सोच सकते। एक गुरु कैसे अपने शिष्यों के प्रति या शिष्यों के प्रति ऐसे गलत भावना रख सकता है? इस बात को अभिभावकों को भी और संसार में रहने वाले हर व्यक्ति को समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि जैसे हम एक माता पिता हैं, अपने संतान के प्रति हमारे जैसे दूसरी भावना नहीं होती, वैसे ही गुरुजनों के अपने शिष्यों के प्रति दुर्भावना नहीं होती है। और शास्त्रकार कहते भी संसार में तो केवल 3 ही लोग अपने हैं, माता पिता और गुरु। और संसार में कोई भी नाते आप ले लो कि अपने बच्चों के तरक्की को देख करके केवल 3 लोग ही हमेशा खुश रहते हैं, माता पिता या गुरु। और संसार के जितने भी रिश्ते कुछ न कुछ जलन चीड़ होता ही होता है, किसी की तरक्की को लेकर के हो, चाहे कोई कमा भी रहा हो तो कोई शिष्य अपने से बड़ा हो जाए तो गुरु को गर्व होती है, कोई शिष्य अपने से ज़्यादा कमाए तो गुरु को गर्व होती है, जैसे माता पिता को गर्व होती है। तो ये गुरु और माता पिता का रिश्ता समझने की ज़रूरत है। जब तक ये समझ में नहीं आएगा
और तब तक तो ऐसा ही चलता रहेगा। तो हमारे समाज को भी ये समझ लेना चाहिए कि गुरु कोई साधारण नहीं है। जैसे शास्त्रों ने तो भगवान का ही संज्ञा दिया, चलो भगवान नहीं मान सकते हो तो भी कोई बात नहीं, पर माता पिता के समान तो गुरु है।